हरिओम फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, लोगों को इग्नोर करना सीखो। लोगों को इग्नोर करना सीखो। सोचो, हम बार बार फेल क्यों होते हैं? क्या इसकी वजह ये लोग हैं? संसार में आए हो तो अंधा बनकर मत जियो। दो आंखें भगवान ने दी है, दो कान दिए हैं, तो उसका सहारा लो और आगे बढ़ो। भगवान को अपना पार्टनर बना लो, उनसे पार्टनरशिप कर लो। भगवान से नो चतुराई, नो चालाकी। जो भी आपकी कमाई में आए उसका 50% भगवान को दो। सफलता के पीछे मत भागो। सफल होने के लिए सफलता के पीछे मत भागो। लक्ष्य को ध्यान रखो कि हमें वहां तक पहुंचना है। इसके लिए आपको रात दिन एक करना होगा। 24 घंटे सोते जागते रात दिन बस एक ही ख्याल होना चाहिए कि मुझे ये रेस जीतनी है। जान जाए तो जाए, पर हमें ये रेस जीतनी है। खाना नहीं खाइए, लेकिन लक्ष्य को याद रखिए। जब लक्ष्य याद रहेगा तब आप हर कदम अच्छी तरह से उठाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, घर में आराम से बैठे हैं, पेपर आने वाले हैं, बैठे हुए हैं, पूरे साल उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। पेपर के समय क्या करते हैं, 2 दिन पहले से पढ़ाई शुरू करते हैं और फिर जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, फ़ोन करते हैं, हेलो कैसे हो विकास, क्या कर रहे हो? बोला चलना है कहीं? हाँ चलना है। आज मुझे अपने लिए टी शर्ट लानी है। तुम्हें कोई काम है? हाँ मेरा हाँ मुझे भी थोड़ा सा काम है, चलना, थोड़ा मोटरसाइकिल दिखा लूँगा। ऐसे करके हम लोगों के साथ जाके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जब आप टाइम वेस्ट करते हो तो आप सफल कैसे होगे? वो काम आप अकेले जाके 1 घंटे में कर सकते थे, जो काम आपने 4 घंटे में करके आए हो, तो कैसे सफल होंगे? एक गधा सारा जीवन बोझ ढोता रहता है, तब कहीं उसका पेट भरता है। और एक शेर क्या करता है, जंगल में बैठकर अकेला ही, जब उसे भूख लगती है उसका खाना सामने होता है। क्यों? दोनों में क्या फर्क है? शेर और गधे में क्या फर्क है? जो वो सारा जीवन बोझा ढोता है और ये 1 मिनट में इसको खाना पानी मिल जाता है। परीक्षाएं होती रहती हैं, कभी हम हारते हैं, कभी जीतते हैं। इसके लिए हम बैठ नहीं जाते हैं, हम अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप परीक्षा में सफल हो। आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो पहले से तैयारी करते हैं ना, कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो रास्ते में आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हैं आप। इंटरव्यू देते समय आप पहले ही तैयारी करके जाते हैं, पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछ लिया जाए, तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा ना। ऐसे ही हम संसार में आए हैं तो हमारे साथ भी इंटरव्यू होते ही रहेंगे। वो इंटरव्यू संसार वाले नहीं ले पाएंगे, परमात्मा लेगा मेरा इंटरव्यू। वो हमें पास करेगा कि किस क्षेत्र में, किस जगह हमें आपको पास करना है, फेल करना है। संसार वाले तो गिराते रहते हैं, लेकिन वो जब पास कर देगा तो कोई फेल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी आदतों में सुधार लाओ और भगवान को अपना पार्टनर बना लो, क्योंकि जब भगवान याद रहेगा तो आपसे कभी कोई गलत काम होगा ही नहीं। इंटरव्यू देते देते प्रैक्टिस हो जाती है, एक दिन इंटरव्यू हमारा सफल हो जाता है। क्या करते हो जब इंटरव्यू होता है, जब आप गूगल और यूट्यूब सर्च करने लगते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो कि आपको रामायण की तरह याद हो जाए। ऐसे याद होने से क्या फ़ायदा कि आप ढूंढने में ही समय बर्बाद कर दें। ये अगर आपको एक टॉपर बनने की भूख है तो आप अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे। टॉपर बनना चाहता है वो फ्रेंडों के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो अपना सारा समय पढ़ाई लिखाई में लगाता है। टॉपर किसी चीज़ में भी, पढ़ाई में, लिखाई में, इंटरव्यू में, कहीं जाना है इधर उधर कुछ भी, तो वो अपना समय नहीं बर्बाद करता। हेलो हाय में समय नहीं बर्बाद। कुछ लोग अपने दिमाग को अपनी उंगलियों में चलाते हैं और कुछ लोग लोगों के इशारे पे चलते हैं। दोनों में कितना अंतर है? बेवकूफ़ आदमी लोगों के इशारे पे चलता है, समझदार आदमी अपने दिमाग को अपनी उंगली पे नचाता है। आप कौन से हैं, ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। किसी को इम्प्रेस करने में अपना समय ना बर्बाद करो। आप लोग किसी को इम्प्रेस करने के लिए हज़ारों रुपए खर्च कर देते हो, हज़ारों रुपए बर्बाद करके आ जाते हो, लेकिन सफलता फिर भी नहीं मिलती, क्योंकि जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है वो इम्प्रेस जमाने से नहीं मिलेगी। इसलिए इम्प्रेस करने के लिए लोग डीपी पे डीपी बदलते हैं। डीपी बदलने से क्या हमारी किस्मत बदल जाएगी? हमारी किस्मत ज्यों की त्यों रहेगी।
तो डीपी बदलना छोड़ो, लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ो, चिंताएं छोड़ो और लक्ष्य पे ध्यान दो। हमारा लक्ष्य क्या है, क्या कहता है हमारा मन। जब चारों तरफ अंधेरा हो तब अपने मन की आवाज़ सुननी चाहिए। कभी कभी किसी की आवाज़ अंदर तक नहीं जाती है, कोई लाख समझाए समझ में नहीं आता, क्योंकि अंदर बैठ गया है डर। पता नहीं मैं ये काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरे बच्चे पास होंगे कि फेल, मेरा बच्चा क्या करेगा, कैसी लाइफ होगी, क्या हम ये रेस जीत पाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत से हमारे पास सवाल होते हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता है, लेकिन हमारा दिमाग ठक 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 करता रहता है, जिसकी चोट से हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी सफलता पर ध्यान दें कि हमें वो लक्ष्य दिखाई तो दे गया है, लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचना कैसे है। अगर आपको विलायत जाना है, उसके लिए आपको सफ़र करना है, उस बीच में आपको कैसे वहाँ पहुँचना है, इसकी तैयारी आपको करनी है, आपके पड़ोसी को नहीं करनी है, आप खुद करेंगे। आप अपनी व्यवस्था खुद बनाएंगे, ये नहीं कि हमारी व्यवस्था कोई बना के दे। माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को एडमिशन करा देते हैं, पैसे खर्च करते हैं, कहते हैं बेटा पढ़ो, अच्छी संगत रखो, लेकिन जूं तक नहीं रेंगती है। जूं कब रेंगती है, जब पेपर आते हैं, जब समय वेस्ट हो जाता है, फिर फेल हो जाते हैं, फिर कहते हैं अगली बार मैं पढ़ूंगा, बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा, लेकिन हैबिट पड़ गई है समय बर्बाद करने की, तो पास कैसे होगा, पास कैसे होगा। इसलिए अपनी हैबिट पे सुधार लाओ, अपने समय को कीमती बनाओ कि हमें कैसे ये जीवन पार करना है। लोगों की बातों में ना आओ, अरे छोड़ो यार कल पढ़ लेना, किताब बंद कर दी किसी ने आपकी, आपने इतना उसको सर चढ़ा रखा है कि उसने आगे आपकी किताब बंद कर दी, माना आपकी ज़िंदगी के पन्ने ही बंद कर दिए। ये सोचा कभी माँ बाप हमारे हमको कैसे पढ़ाते हैं, भगवान भगवान करके वो सारा दिन निकालते कि मेरा बेटा घर आया हो। हमारा बेटा क्या करता है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, तुरंत जाता है, घूमता फिरता ऐश करता है, शाम को बोलता है सुबह जल्दी उठा देना मुझे पेपर देने जाना है। पढ़ा क्या है जो पेपर देने जाना है। ऐसे तुम कितने भी पेपर देते रहो, कितने भी इंटरव्यू करते रहो, हर जगह 0 आएगा। पास कैसे होगे, जब आप अपनी सफलता पे ध्यान दोगे। ऐसे ही नहीं कोई सफल बनता, उसके लिए लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। जब मेहनत नहीं करी तो लक्ष्य कैसे मिलेगा। राम जी ने अपने जीवन में कितनी मेहनत करी, कितना परिश्रम किया, वो भगवान थे, वो कभी भी कुछ कर सकते थे, अपने आप को सेव कर सकते थे, सीता माता को भी कर सकते थे, लेकिन लीला हुई ना। ऐसे हम लोग भी आए हैं, जन्म से डेथ तक बीच में जो भी होगा वो भगवान की लीला होगी। हम सोचते हैं हम ऐसा कर ले, हम ऐसा कर ले, हम ऐसा कर लें, हमारे ऐसा करने से कभी कुछ नहीं होगा। कृष्ण देखिए उन्होंने कितनी लीलाएं की, तो कृष्ण को लोग बोलते हैं क्या, वो तो देखो कितनी शरारत वाला, राम जी कितने सीधे साधे। दोनों में अंतर है ना, कोई द्वापर में हुआ, कोई कलयुग में हुआ, तो उसका भी असर पड़ता है। इसलिए आप अपनी संगत पर ध्यान दें। जब संगत पर ध्यान देंगे तो लाइफ तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब लोग बदल जाते हैं, जैसी जगह आपकी बैठक होगी वैसे ही असर आपके दिल दिमाग पर करेगा। आप अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे, आपके देखिए अंदर 4 विचार अच्छे आ जाएंगे। आप ना बैठिए, आप केवल मोबाइल में ही अच्छी चीज़ें देखिए, आपको वहीं से अच्छे विचार मिल जाएंगे, आप मोटिवेट हो जाओगे। वही आप 4 लोगों के बीच में जो कंचा खेल रहा है, ताश खेल रहा है, शराब पी रहा है या मूवी देख रहा है, आप उसके चक्कर में पड़ जाएंगे तो आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी। भगवान जी कहते हैं सोचो सोचो करो विचार, अपने ज्ञान की करो संभाल। तो आप कैसे सोचेंगे, आपको तो कोई समझा नहीं सकता, तो जिसको कोई नहीं समझा सकता उसको भगवान समझाता है, वो खुद आता है यहाँ पर समझाने। कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी कुछ बन के, कभी कुछ बन के। तो इंतज़ार करो, भगवान को तुम्हें सुधारने के लिए ना आना पड़े, तुम खुद सुधर जाओ। मित्र बनाना है तो कृष्ण जैसा बनाओ, जिसके अंदर गुण ही गुण है, उनके अंदर कोई अवगुण ही नहीं है। देखिए कृष्ण सुदामा की दोस्ती कितने दिन तक चली, उनके मन की बात वो कैसे जान जाते थे। ये है दोस्ती। दोस्ती ये नहीं है कि हमारे अंदर 4 बुराइयां आ जाएं। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, हर चीज़ संभव है। आप करिए, कोशिश करिए, करके देखिए, हर असंभव को आप संभव करके दिखाएंगे। एक बाल्टी कुएं में गिर जाती है तो आप सोचें सीधी सरिया करके निकाल लें, तो क्या वो निकल आती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस सरिया को टेढ़ी करनी पड़ेगी। जब आप टेढ़ी करोगे तब सरिया से बाल्टी निकलेगी। इसलिए संसार भी ऐसा है, थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ेगा,
तभी हमारा जीवन अच्छे से गुजरेगा। हमारी आत्मा शोर कर रही है, परेशान है, तो उसको अंदर की आवाज़ सुनाओ। बाहर शोर है, अंदर तो शोर नहीं है। अंदर शोर होगा लोगों का, लोगों ने क्या कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, इस पे आप विचार करते रहते हो। छोड़ो, हटाओ, कुछ भी मत सोचो। जब भगवान ने अपना कष्ट काट दिया, हम कौन से खेत की मूली हैं, हम भी अपना काट देंगे, लेकिन हमको भी समय लगेगा। राम पूछना है तो राम जी से पूछो, कृष्ण जी से पूछो, सबरी से पूछो। सबके अपने अपने गुण हैं। राम जी प्रेम की मूर्त है, त्याग की मूर्त है। कृष्ण जी देखिए शरारत होते हुए भी लोगों का काम बना देते थे। राम जी प्रेम से सारे काम कर देते थे। सबरी सारी जिंदगी निहारती रही, भगवान को याद करती रही। भगवान आए तो श्रद्धा में तुम्हारी वो असर चाहिए, असर चाहिए। आपकी श्रद्धा में असर हो तो सबरी के पास राम आए तो हमारे पास भी भगवान आएंगे। रूप कैसा भी हो, पहचानने वाली दृष्टि आपकी होनी चाहिए। संसार की कोई भी विश्व सुंदरी भगवान का दिल नहीं जीत पाई, लेकिन सबरी जो इतनी खूबसूरत नहीं थी, इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भगवान का मन मोह लिया। तो ये सोचते ना ये चाम, ये खूबसूरती से हम लोगों को मोह लेंगे। आप भगवान को मोह के दिखाइए, मोह करने लगे ये आप दिखाइए। तो भगवान आपके शरीर से मोह नहीं करते हैं, भगवान आपकी आत्मा के अंदर की आवाज़ देखकर आपसे मोह करते हैं। भगवान को पाने के लिए आपको अपने कर्मों को सुधारना होगा, और बिना कर्म सुधारे कुछ नहीं मिलने वाला। कहते हैं ना, जीवन यूं ना कर बेकार ओ दीवाने, नहीं तो पछताना पड़ेगा। अपने मन को तू सुधार, जीवन यूं ना कर बेकार ओ दीवाने, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ओ गठरी पापों की उतार, जीवन यूं ना कर बेकार ओ दीवाने, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जब पछताओगे, कहते हैं ना अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले ही पछता लो, बाद में पछताने का मौका मिले ना मिले, हम रहे ना रहें। तो इस जीवन में आए हैं, इस संसार में आए हैं, इस जीवन को लेकर इस संसार में उतरे हैं, तो अंधे बनकर मत जिए। ना अंधा बने, ना गूंगा बने, ना बहरा बने। भगवान ने सब कुछ अच्छा अच्छा दिया है, तो हमें टटोलने की ज़रूरत नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। आप आंखें खोल कर आगे बढ़ें, तभी सफलता मिलेगी। आंख मूंद कर किसी पर विश्वास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर जगह धोखे का जाल है। जैसे मकड़ी जाल बनाती है, खुद बनाती, उसमें फंस जाती है, लेकिन हमारे लिए जाल लोग तैयार करते हैं, वो कोई बाहर के नहीं होते, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं वही होते हैं। क्योंकि हमारा सक्सेस, हमारी सफलता, हमारा आगे बढ़ना उनकी आंखों में चुभने लगता है। ऐसे लोगों से दूर रहिए। इसलिए बोला कि लोगों को इग्नोर करना सीखें, तभी आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो बार बार हार 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 का मुँह देखना पड़ेगा और आप एक फेलियर कहलाएंगे। फेलियर बनना, फेलियर सुनना कोई पसंद नहीं करता। अरे मेरा मन ही नहीं करेगा कि हम फेल हो जाएं। रातों की नींद हराम हो जाती जब हमारा काम बिगड़ जाता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि भगवान को अपना पार्टनर बना लो। बिगड़ी मेरी बना दो, मैं दास हूँ तुम्हारा, झोली फैलाए कब से, दर पे खड़ा हूँ तेरे, झोली फैलाए कब से, दर पे खड़ा हूँ तेरे। तो बहुत अच्छा है। मैं नीता सन सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरिओम।